और हमारे लिए समय निकाल करके हमारे बीच में आते हैं। तो 1 बजे से उपस्थित हो जाते हैं। इनके द्वारा गाए गए भजनों को श्रवण करो, क्योंकि भजनों को श्रवण करने से भगवान में संगति बैठ जाती है, और संगति जब बैठ जाए तो हम जो ही आएंगे त्यों ही आपकी कथा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका मन मानसिकता पहले से कथा के लिए तैयार रहेगी। भजन को श्रवण करके भजन आपको दहलीज तैयार कर देगा, भजन आपके मानसिकता को तैयार कर देगा, और फिर आप कथा श्रवण कर सकेंगे। कल आप कितनी प्यारी कथा सुन रहे थे, गौर से सुनो वो कथा का क्या उद्देश्य है। बचपन में जब रामचरितमानस का मैं पाठ किया एक बार, जब मैं 10.5 वर्ष का था, घर मैंने 10.5 वर्ष की अवस्था में छोड़ा था। आज के भी अगर 15-16 वर्ष के बच्चे को भी घर से निकालो तो वो भी सोचेगा कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे, कहाँ खाएंगे। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, और उस समय पर मुझे मालूम नहीं। आज मैं सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कि अपनी जन्मभूमि से मैं मेरठ कहां से आ गया। मेरठ आया मैं, और मेरठ आते समय एक घटना मेरे साथ में घटी थी, वो मैं आपको बताऊं। ट्रेन में मैं लेटा हुआ था, बहुत जोर से भूख लग रही थी। 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, 2.5 दिन व्यतीत हो रहा था। और जब भूख लगी हो ना तो सोचे कि चलो पानी पी लो, सोचे कि पानी पी लो, तो भूख में पानी भी लगता है पेट को, वो भी कष्ट दे रहा था। न नींद आ रही थी, न बैठा जा रहा था। मैं लेटा जैसे तैसे आंख बंद करके, तो मैंने देखा कि सामने की सीट पर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। मुझे पता नहीं कि वो किस जाति का था, किस बिरादरी का था, वो हिंदू का था या मुसलमान का था, ये भी मालूम नहीं। पर मरता क्या नहीं करता, उस रोटी के टुकड़े में मुझे अपने प्राण दिखलाई पड़े। और तब मैंने समझा कि रोटी की कीमत कितनी होती है। कोई अगर आधी भी रोटी अपनी थाली में छोड़ता है तो कष्ट मुझे होता है, भले ही आप अपने घर की छोड़ते हो। उससे पूछो जिससे भोजन ना मिला हो, और उससे यदि 3 दिन बाद एक रोटी का टुकड़ा मिले तो वो उस रोटी का महत्व समझता है। इसलिए जीवन में यहाँ जब मैं आया, उतरा मेरठ से सदगुरु नगर, और वहाँ से मैं चला था। परम पूज्य कल्याण देव जी महाराज का दर्शन मैंने 11 वर्ष की अवस्था में किया। उस महान संत का सानिध्य पाया। बाद में तो मुजफ्फरनगर में तो उन्होंने अपने हाथ से मुझे केला एक अपने हाथ से छील करके खिलाया था। अद्भुत उनका दर्शन था। तो ऐसे संतों का सानिध्य। तो ये जो कथा है, कथा को ध्यान से सुनिए। उस समय जब मैंने पाठ किया था, जब मैं साधु नहीं बना था, पहली बार पाठ किया, तो मेरे मन में ये भाव आता था कि राम जी का प्राकट्य बालकांड में 200 दोहे के लगभग होता है, 1 से 90 के आसपास। उसके पहले 1 से 90 दोहे का पाठ क्या करना, क्योंकि राम कथा तो 190 से लगभग में शुरू होती है। और आज जब पढ़ लिखने के बाद में इन कथाओं को श्रवण करते हैं तो ऐसा लगता है कि जब तक ये कथाएं नहीं सुनी जाएंगी, जो सती जी का प्रकरण है, जो नारद जी का प्रकरण है, जो देवहूति का प्रकरण है, और जो मनुष्य शत्रुपा की तपस्या है, रावण का अत्याचार अनाचार है, तब तक हम राम के प्राकट्य के महत्व को अपने जीवन में समझ ही नहीं पाएंगे कि राम की लीला का महत्व क्या है। देखिए, त्रेता की बात है, और उस त्रेता में भगवान शंकर जी कहाँ जाते हैं कथा सुनने के लिए। हम लोग अपने घर से निकल करके यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोग कह देंगे कि हमारे पास में माइक लगा था तो हम गुप्ता जी वहाँ बड़ा साफ सुनाई पड़ता था, कथा पंडाल से ज़्यादा अच्छा सुनाई पड़ता था, इसलिए हम वहीं पर सुन लेते थे। कुछ लोग कहेंगे वो हमने कहना कि बहुत व्यस्तता थी तो मैंने वो आपका चैनल खोल लिया था और उसी से मैंने यहीं से कथा सुनी और थोड़ा सा आराम हो गया। लेकिन भगवान शंकर जी कौन है मालूम है? चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार। भगवान शंकर जी राम कथा के सागर हैं, चरित सिंधु।
जो राम कथा को इतनी जानने वाला है, इतना बड़ा विद्वान है कि वो राम कथा सरत सागर। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामचरितमानस मैंने कहां से पाई। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ दूं कि यदि मैं आपसे तुलसी अवार्ड मुझे इस बार दिया गया पूज्य मुरारी बापू जी के यहां पर, वहां भी मैंने प्रश्न पूछा था, आपसे भी प्रश्न पूछ दें तो आप जरा बताइए कि वाल्मीकि रामायण की रचना पहले हुई या रामचरितमानस की रचना पहले हुई? माताएं जरा जोर से कोई बोलो, रामचरितमानस पहले लिखी गई या वाल्मीकि रामायण? हाँ, तो रामचरितमानस तो आप पढ़ते हैं ना। अगर आप गोस्वामी तुलसीदास जी की बात माने तो रामचरितमानस की रचना वाल्मीकि जी से पहले हुई है। क्यों? गोस्वामी जी लिखते हैं कि इसको मैंने नहीं लिखा है। किसने लिखा रामचरितमानस को? रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस वर, ताते राम चरित मानस वर, धर्यु नाम अब बताइए विनोद जी, किसने पहले लिखी है राम, किसकी रचना पहले हुई? हाँ, क्योंकि रामचरितमानस की रचना भगवान शंकर जी ने की और रचना रच महेश, रामचरितमानस की रचना करके भगवान शंकर जी ने फिर इसको कहाँ रखा? जैसे माताएं अचार रखती हैं या मुरब्बा बनाती हैं काय का, आंवले का, तो फिर किस मुरब्बे में स्वाद रहता है? जिसको चाशनी में जितनी ज्यादा देर डालो उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये कहाँ रखा गया? ये रामचरितमानस की रचना करके कहाँ रखा शंकर जी ने? रच महेश निज मानस, अपने दिल में रखा, मन में रखा, हृदय में रखा। रच महेश निज मानस राखा, और वहां इस रामचरितमानस को किसका साथ मिला? किसके साथ में ये मानस रही? क्योंकि भगवान शंकर जी के हृदय में क्या रहता है? कहते हैं जो स्वरूप बसे शिव मन माई, जो स्वरूप बसे शिव मन माई, यही कारण जतन कराई, यही कारण जतन कराई। जो स्वरूप बस शिव मन माही, ये रामचरितमानस अकेला दुनिया का ऐसा काव्य है जो भगवान राम के एक साथ एक स्थान पर रहा है। रच महेश निज मानस राखा और जो स्वरूप वश शिव मन माही, ये दोनों एक साथ रहे, राम के साथ में ये रामचरितमानस रहा। और फिर पाए सुसमय शिवासन भाखा, विश्वास ने इस कथा को कहा और किसे सुनाया? श्रद्धा को सुनाया। विश्वास के साथ में यहां आओ और श्रद्धा के साथ में कथा को श्रवण करो तो ये कथा तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को, सारी उपाधियों को नष्ट कर देगा और जीवन में आनंद भर देगा। पर सती जी ने कथा को ध्यान से नहीं सुना। परिणाम क्या हुआ कि सामने से राम गुजरते रहे पर वे राम को नहीं पहचान पाई और परिणाम ये हुआ कि उन्होंने राम की परीक्षा ली और भगवान शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया। कल आप सुन रहे थे
भगवान शंकर जी ने सती जी को त्याग करके 87,000 वर्ष की समाधि लगाई और तब सती जी को सती सोच मन में आए। सती जी को अत्यंत दुख है कि मेरे भोले ने मुझे छोड़ दिया है और इसलिए सती जी राम जी से प्रार्थना करते हैं कि जो प्रभु दीन दयालु का हवा, और भगवान शंकर जी की समाधि खुलती है। समाधि जब खुली तो राम नाम शिव सुमरन लागे। शंकर जी दोनों प्रकार से राम नाम का स्मरण करते हैं, वैखरी वाणी से और तुरीय अवस्था की वाणी से। मानी सुषुप्त अवस्था में समाधि में होते हैं तब अंतर मन से रस से अजर गिरा से अजर झरे। अनाहत नाद में भी गोस्वामी तुलसीदास जी के राम नाम निकलता है और वैखरी वाणी जब बाहर से निकलते हैं तो उस वाणी में भी उनको राम नाम निकलता है। राम नाम से सुमरन लागे, जान्यू सती जगतपति जागे, जाए शंभु पद वंदन की। कल मैं आपको बता रहा था कि भगवान शंकर जी ने बहुत मनाया पर सती जी दक्ष के यज्ञ में गई। राम कथा पहली ये शिक्षा माताओं को देती है कि जहां पर तुम्हारा पति ना जाता हो और पति तुम्हें मना करता हो उस जगह करके भूल कर भी मत जाना, अन्यथा जीवन में कष्ट आ सकता है। सती जी को यही हुआ। भगवान शंकर जी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए, पर सती जी ने कहा कि माता पिता और गुरु के घर में तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तो भगवान शंकर जी ने फिर भी समझाया कि यद्यपि मित्री प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा। लेकिन तदपि विरोध माने जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। जहां पर कोई विरोध मानता हो, संभावत चाकीर्ति मरना दतिरचिते, वहां नहीं जाना चाहिए। सती जी गई और आप जानते हैं सती जाए देखियो तब जागा, कतौ नदी के सम्मुख कर भागा। तब चित चढ़ियो जो शंकर कहू, प्रभु अपमान समझ और दहू। और पर सती जी ने वहां पर अपने शरीर का त्याग किया है क्योंकि वे अपने शिव का अपमान देख नहीं पाई। और उसके बाद मरते समय उन्होंने मरने के पहले, देखो सती जी ने शरीर का जो त्याग किया, कनखल आपके पास में ज्यादा दूर नहीं, हरिद्वार में ये लीला चल रही है। शरीर का त्याग किया तो योगाग्नि से किया, और योगाग्नि सामान्य लोग नहीं कर सकते। जो योग संयम व्रत में दृढ़ निष्ठ होते हैं वो ही कर सकते हैं। और सती जी ने योगाग्नि में शरीर का त्याग किया, और योगाग्नि के द्वारा जो शरीर का त्याग करता है उसे धरती में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। और तही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। और पार्वती का रूप लेकर के बड़ी कठोर तपस्या उन्होंने की है। इधर भगवान शंकर जी भी सती जी के वियोग में, राम के वियोग में तड़पते हैं। जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है। जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है। देखू किसी उठती है अरु दिल, बेचैन हमारा होता है। देखू किसी उठती है अरु दिल, बेचैन हमारा होता है। जब याद राम से आती है, एक अजब नजारा होता है। जब याद राम की आती है, एक अजब नजारा होता
याद छुपा कर सीने में दिन रात तड़पता रहता। तेरी याद छुपा कर सीने में दिन रात तड़पता रहता हूँ। श्री राम जी के वियोग में भगवान शंकर जी कहां पर भटके। राम को याद करते हुए शंकर जी रोते हैं कि मेरी प्रिया प्राणवल्लभा सती के द्वारा, हे प्रभु आपका अपमान हुआ, मुझे क्षमा करना। सती जी ने अपने शरीर का त्याग किया, पार्वती के रूप में आई, हिमांचल के यहाँ पर जन्मी और बड़ी कठोर तपस्या, संवत सहस मूल फल खाए, साग खाए सतवर्ष गवाए, कछुदन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछुदन उपवासा। इधर भगवान शंकर जी जविते सती जाय तनु त्यागा, तविते सेव मन भयउ विरागा। जविते सती जाय तनु त्यागा, तविते सेव मन भयउ विरागा। जपहि जाए सती शंकर नाम, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुणगान। जपहि सदा शिव शंकर नाम, राम गुणगान। जब याद तुम्हारी
तुम्हारा होता है। ये दुनिया वाले क्या जाने क्या दर्द तुम्हारा होता है। जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है। जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है। देखिए, शंकर जी का चरित्र कई बार मैंने कई जगह सुनाया है, आपको भी हम सुनाएंगे, पर राम के प्राकट तक आज चलना है तो संक्षिप्त में इसमें एक बात जो शिव महापुराण में नहीं है और कहीं नहीं है, वो एक चीज हम आपको सुनाते हैं। और वो चीज ये है कि भगवान शंकर जी की तपस्या पार्वती जी ने तो की, बड़ी गहन तपस्या की और उसकी परीक्षा का भी उपाय है, पर इसमें ये जो सती जी के जीवन में भयानक संकट आया, सती जी का शरीर छूटा, इसका अपराध केवल सती जी का ही नहीं है, इसमें राम जी का भी कुछ अपराध है। आप कहेंगे राम जी का अपराध, तो भगवान राम जी ने ये अनुभव किया है कि इसमें सती जी की अकेली भूल नहीं है, मेरी माया है ही इतनी प्रबल कि ये जिसको ना व्यामोहित कर दे वही अपने आप में थोड़ा है। और यदि मेरी लीला को देख करके सती जी व्यामोहित हुई तो भगवान शंकर जी भी किसको प्रणाम किया है? बहुर राम मायई सिरनावा और प्रेर सती जी झूठ कहावा। सती जैसी नारी जिस माया के प्रभाव में आकर के झूठ बोली, उससे बड़ी प्रबल माया और क्या हो सकती है। और उसके बाद में तो यहाँ भगवान शंकर जी के, राम जी के भी मन में बार बार पश्चाताप हो रहा है। सती जी के दुख को देख करके बेचारी सती जी ने अग्नि में शरीर को त्यागा, उसके बाद में पार्वती बनी, कितनी कठोर तपस्या कर रही, और शंकर जी सब कुछ छोड़ करके पहाड़ पर बैठे हुए हैं। इसलिए राम जी को ये लगा कि सती जी और पार्वती और शिव के विवाह के बीच में मुझे आना चाहिए। सो ये कथा आपको शिव महापुराण में नहीं मिलेगी, अन्य भी नहीं मिलेगी। वैसे शंकर जी का पूरा चरित्र आ जाता है, थोड़ा बहुत फर्क है। और वहां पर तब भगवान राम ने ये चिंतन किया कि मुझे तैयार करना चाहिए शंकर जी को विवाह के लिए। और फिर भगवान शंकर जी कैलाश की, भगवान राम जी कैलाश की यात्रा करते हैं। और कैलाश के हवाई अड्डे पर जो उनका प्लेन उतरा तो आशुतोष ऑर्डरदानी भगवान विश्वनाथ जी महाराज उनका वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर गए। अब एयरपोर्ट वगैरह क्या, पहले तो मानसिक कल्पना से जहाज चलते थे। और भगवान श्री राम जी को लेकर के, क्योंकि राम जी और शंकर जी के संबंध कितने हैं, ऐसा आपको भक्त नहीं मिलेगा शंकर जी जैसा कि सेवक स्वामी सखा सिय पिय के हेतु निरुपधि सब विधि तुलसी के। वे राम जी के हनुमान जी के रूप में सेवक भी है। ये राम जी का और शंकर जी का अद्भुत रिश्ता है कि जब चाहे राम जी कहते हैं कि हमको पूजा करनी है कोई देवता की, शंकर जी बैठ जाओ हम जल चढ़ा लें, तो शंकर जी को देवता उन्होंने बना लिया, और उन्होंने उनको इष्टदेव बना लिया, उन्होंने उनको इष्टदेव बना लिया। तो शंकर राम जी अगर रामेश्वरम में किसका अभिषेक करते, किसी भी देवता के बीच में पूजा करते हैं तो किसी की नहीं करते, शंकर जी की पूजा करते हैं। और शंकर जी दिन रात क्या करते हैं, बोले तुम पुनि राम राम दिन राती साधर जपो अनंगे अराती। निरंतर राम राम। अगर आप काशी में आओ, देखना हो राम नाम का महत्व, तो काशी में जा सुनामो बल शंकर काशी देत सबही समगति अविनाशी। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आजीवन कहाँ रहे, काशी में। राम भक्ति का प्रचार करने वाले श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज आजीवन कहाँ रहे, काशी। सब बड़े बड़े अनंतानंदाचार्य जी महाराज, सब बड़े बड़े आचार्य, रविदास, कबीरदास, बड़े बड़े संतों का काशी प्राकट्य स्थली है। अभी रविदास जी महाराज की जयंती हो रही थी तो पूरी काशी भरी हुई थी।
हम लोग जातिवादी के चक्कर में पड़े हुए हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं, तो करते जाओ, वो अपने आप अलग होते जा रहे हैं। कहा चलो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, जितने जल्दी हो अपने आप को बचा लो, उसी में अच्छा है, कल्याण है। जितनी जल्दी ये भेदभाव की खाइयाँ मिटा दो तो आप रह जाओगे। एक बार हमारे साथ में, हम भी थे साथ में, आदरणीय अशोक सिंघल जी गए दलाई लामा जी के पास, एक समिति बन के गई, उसमें एक हम भी थे। तो उनसे जाकर के माननीय अशोक सिंघल जी ने कहा कि हिंदू और बौद्ध एक ही हैं, हिंदू से ही बौद्ध निकले हैं, भगवान बुद्ध का प्रकट हिंदू धर्म में ही हुआ। अगर बौद्ध धर्म के लोग और हिंदू मिल जाएं तो दुनिया में सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं की होगी, इनसे बड़ी कोई संख्या। जैसे हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, और ये अभी अंदर की बात है तो छोड़ो, अभी कितने कितने और होते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके जिनके पास में पैसा होता है, बड़ा मंदिर बनाते हैं, वो अपनी जाति भी अलग घोषित करने की कोशिश करते हैं। उसी रास्ते पर स्वामीनारायण पंथ भी चल रहा है, चिंता मत करना, धीरे धीरे उसी रास्ते पर है। बात लोगों को बुरी लग सकती है और मेरे YouTube चैनल से भनक बहुत दूर तक जाएगी, पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को ऐसे मंदिरों से भी सावधान रहना चाहिए जो प्रकारांतर से आपके देवताओं का अपमान करती हो। बीच में किसी अन्य देवता को बैठाने के बाद में उनके अगल बगल में ड्यूढ़ी बाण के रूप में राम और कृष्ण को खड़े कर देते हैं। और जब आप अपने बच्चों को लेकर के उन मंदिरों में जाओगे तो ज़्यादा रोशनी उनके ऊपर होंगे, ज़्यादा आभूषण उनके ऊपर होंगे, ज़्यादा चमकता हुआ मुकुट उनके तरफ पास में होगा, बीच में स्वामीनारायण जी के पास में, और एक तरफ में राधा कृष्ण दुबले पतले खड़े होंगे ड्योढ़ी बाण के रूप में जैसे पहरेदारी दे रहे हो, और दूसरे तरफ में श्री सीताराम जी खड़े होंगे, लक्ष्मण जी भी नहीं। आप देखिएगा स्वामीनारायण मंदिर में लक्ष्मण जी नहीं होते हैं, जबकि हमारे सभी शास्त्रों में रामचरितमानस में कितने बार भी आप पढ़ना, हर एक जगह में बार बार ये बात कही गई है कि लखन जानकी सहित प्रभु मम ही करहो निकेत। लक्ष्मण जी के बिना राम जी का दर्शन ही ठीक नहीं है। कौशल्या जी ने कह दिया था कि अगर राम लौट करके आते हैं हनुमान जी तो कह देना कि लक्ष्मण राम तुमको हाथ में दे करके लक्ष्मण को मैंने सौंपा था, अगर अयोध्या में आओ तो लक्ष्मण के साथ आना, और अगर लक्ष्मण को साथ ना लाओ तो तुम्हें भी अयोध्या लौटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लखन बिन लौन लागत नाय। राम रक्षा स्तोत्र में हम जिन देवता की पूजा करते हैं, राम जी का जब ध्यान करते हैं तो कहां से शुरू होता है आपका ध्यान? मुख्य ध्यान कहां से शुरू होता है? दक्षिणे लक्ष्मणो ये सेवा में चा जनकात्मजा पुरतो मारुतो ये सो तम बंदे रघुनंदनम। हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा क्या है? हा? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा जेरा की विनाथ पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। और फिर राम, हे राम अकेले नहीं, लखन सहित, राम लखन सीता सहित हृदय वसा स्वरूप। तो थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है। इन चीजों को आप बचाओ, नहीं तो आप धीरे धीरे खंड खंड होते हुए चले जाओगे। बौद्ध आपसे चले गए, जैन आपसे चले गए, अभी पता नहीं कितने कितने लोग कौन सी तैयारी कर रहे हैं, और इस प्रकार से आप ऐसे मुट्ठी भर रह जाओगे और उसके बाद में कोई भी आसानी से आपको खत्म कर सकता है अगर संगठित नहीं हुए तो। वेदों में कहा गया है सगदिश चमे, एक साथ बोलो, एक साथ चलो, और संघे शक्ति कलयुगी। आप अपना संगठन, ये राम कथा, भगवान राम जिनका आप चरित्र सुन रहे हो, उन्होंने जीवन भर में किया क्या? पहले दिन हमारे गुप्ता जी संकेत कर रहे थे, श्री राम जी ने संपूर्ण जीवन में केवल खाई को मिटाया, ऊंच नीच की खाई, जाति पात की खाई, विद्वान और मूर्ख की खाई, सबको राम जोड़ते हुए चले गए। श्री राम जी तो आगे चल करके राक्षसों को भी जोड़ते हैं, विभीषण को भी अपना बना लिया, राक्षस जाति को अपना बनाया, बानर जाति को अपना बनाया, कोल भीलों को अपना बनाया, पक्षियों तक को अपना बनाया, सुग्रीव को, बानरों को अपना बनाया। हम हिंदू में ही भेदभाव देख रहे हैं तो दूसरों को क्या अपना पाएंगे? ये बहुत गहरी सोचने की बात है। इसलिए इस भारत की अगर गरिमा रहेगी तो जब तक इस देश के अंदर में हिंदू है तभी तक भारत देश की गरिमा है, और जिस दिन हिंदू थोड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उसी दिन भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए भाई बहन, आप अपने हिंदुत्व को जगाओ और संगठन बनाओ, और राम कृष्ण को अलग अलग मत समझो। सारे देवता आपके हैं, और जिनके माध्यम से आपको तोड़ने फोड़ने की कोशिश की जा रही हो उनसे सावधान रहें। एक तो अभी कथा सुनाई गए, अब हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे गुप्ता जी कि कौन कहाँ से भिक्षा मांगते थे, वो अब आपको कही गए।
तो ज्यादा मैं आपको क्या बात बताऊं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बड़ी सुंदर ये बात है कि भगवान शंकर जी और राम जी का रिश्ता क्या है। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, हेतु निरपद सब विधि तुलसी के। जब राम जी को जरूरत होती है तो वो शंकर जी को इष्टदेव बना लेते हैं, आओ बैठो, और उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं। और शंकर जी निरंतर राम जी का पूजन करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंगा राति। और ऐसे आशुतोष ऑर्डरदानी भगवान शंकर जी, पार्वती तपस्या कर रही हैं और वो समाधि में बैठे हुए। राम जी को लगता है कि मुझे मनाना चाहिए, तो भगवान शंकर जी उनको लेने के लिए गए। और शंकर जी भगवान राम जी का हाथ पकड़ करके मस्ती से कैलाश पर चल रहे हैं। और जब दो मित्र चलते हैं तो थोड़ी कुछ बातचीत तो होती है, बहुत दिनों बाद मिले यार, और कैसे बड़ा बड़ा टाइम हो गया, तो बातचीत शुरू हुई। भगवान शंकर जी ने श्री राम जी की ग्लोरी गाते हुए, उनकी महिमा का गान करते हुए कहा कि प्रभु जी कितना सौभाग्य का क्षण है, आज आप हमारे कैलाश में पधारे। और कैलाश में कितने कितने बड़े बड़े संत हैं, हम आपको क्या वर्णन करें। आज सारे संतों की तपस्या सफल हो गई क्योंकि आप पधारे। मैं आपको बता दूं, शंकर जी राम जी से कहते हैं कि प्रभु जी मैं आपको बता दूं कि इस कैलाश में ऐसे ऐसे तपस्या हैं जिनकी तुलना दुनिया के तपस्याओं से की नहीं जा सकती। इतने बड़े बड़े तपस्या यहाँ पर हैं। तो राम जी ने कहा, भोलेनाथ क्षमा कीजिएगा, आप केवल तपस्वियों की बात कर रहे हैं, तपस्विनी की बात नहीं कर रहे हैं। बोले तपस्विनी? बोले तपस्विनी स्त्रियां कहाँ तपस्या करती? बोले हमने एक तपस्विनी को देखा है आपके ही कैलाश में, और वो इतनी बड़ी तपस्विनी है, छोटे मोटे तपस्विनी नहीं, कि यदि तराजू के एक पलड़े पर उसकी तपस्या को रखा जाए और दूसरे पलड़े पर जितने भी आपके कैलाश के तपस्वी हैं सबकी तपस्या को रख दिया जाए तो उनकी कोई तुलना हो नहीं सकती। भगवान शंकर जी सामने आके खड़े हुए, हाथ जोड़ा, कहा प्रभु जी एक नारी और इतनी कठोर तपस्या, आप झूठ तो बोलेंगे नहीं, सत्यव्रती, सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। तो महाराज आप कह रहे हैं कि कोई स्त्री इतनी बड़ी तपस्विनी है कि सारे ऋषि मुनियों की तपस्या फैल? बोले हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पार्वती जी की तपस्या को देख करके ब्रह्मवाणी हुई है। अस तप काहू ना कीने भवानी, अस तप काहू ना कीने भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ब्रह्मवाणी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी आपने जो तपस्या की है आज तक दुनिया में ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। असतप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। शंकर जी राम जी के सामने खड़े हो गए, महाराज जल्दी बताओ उस देवी का नाम क्या है, हमारा मन हो रहा है उस तपस्विनी का दर्शन करें। तो राम जी बोले हम भी यही प्रस्ताव लेकर के आपके पास में आए हैं। अब हमारा जब कोई आता है तो लेन देन तो होते ही, आपके घर कोई पधारे तो थोड़ी तो दान दक्षिणा देते ही है ना। तो भगवान शंकर जी बोलने लगे कि महाराज अब हम आपको क्या दे सकते हैं। बोले आप कुछ मत दो, एक हमारी प्रार्थना सुन लो। बोले क्या? कि अब विनीति मम सुनहु शिव। हे भगवान शिव मेरी आपसे प्रार्थना, इसको जरा गौर से देखो, ये प्रसंग पुराण में नहीं मिलेगा कि भगवान राम शंकर जी के पास में खुद गए और हाथ जोड़ रहे हैं। किसकी तरफ से? अपने भक्त की तरफ से। उनका भक्त कौन है? पार्वती जी। अब विनीति मम सुनहु शिवा, और बहुत बड़ी आनंदी है कि जामो पर निज ने हो, यदि आप साचा प्रेम मुझसे करते हैं तो मुझे एक वरदान चाहिए। बोले क्या? बोले जाए विवाह शैल जही, यह मुहि मांगे देहु। हे भोलेनाथ मैं कुछ और नहीं मांगता, जाए विवाह शैल जही।
आप जिन सती जी का त्याग किया, आपने प्रतिज्ञा केवल ये की थी ना कि यही तन सती भेंट अवनाही, और आपको प्राप्त करने के लिए सती जी ने शरीर का देह त्याग कर दिया और दूसरे देह में आकर के जरवी पार्वती तन पाई, इतनी कठोर तपस्या की है। इसलिए जाए विवाह हो शैलज हैं यह मुहि, अब वो दक्ष सुता नहीं है, अब वो शैलजा बन गई है। और तब निश्चय होता है, तो भगवान शंकर जी की शादी का जब निश्चय हुआ और महाराज हिमवंत जी ने लगन पत्रिका उनको भेज दी, तो चिंतन होता है, बड़ा सुंदर चिंतन होता है कि देवी लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, भगवान शंकर जी का विवाह होना है। बोले हाँ होना है। तो बोले शंकर जी दुल्हा बनेंगे? बोले हाँ बनेंगे ही जब विवाह होगा। तो बोले महाराज वो कभी दूल्हा तो कौन उनको सजाएगा, क्योंकि उनके यहाँ पर कोई सजाने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो हम और सरस्वती जी चले जाए और भगवान शंकर जी को दूल्हा बना करके आ जाए। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो भगवान शंकर जी की जो जमात है ना वो बड़ी अलवेली है, वो कब क्या निर्णय ले, क्या डिसीजन ले, कोई पता नहीं है। इसलिए पहले मैं जरा दूतों से समाचार ले लूँ। नारद जी को भेजा और नारद जी वहाँ पर गए कि जाओ आप जाकर के पता लगाओ कि वो शंकर जी से कहना कि विदेश से आना चाहते हैं आपको सजाने के लिए। सो नारद जी महाराज शंकर जी के पास गए। शंकर जी प्रसन्न मुद्रा में थे। आइए महर्षि नारद जी कैसे पधारे? बोले मैं बस ठीक हूँ, आपकी विवाह की तैयारियां चल रही हैं? बोले हाँ। तो बोले हम आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। बोले क्या खुशखबरी है? कहा आपको दूल्हा के रूप में सजाने के लिए फॉरेनर्स आ रहे हैं। कुछ फॉरेनर्स मानी? बोले विदेश के। बोले कहाँ से? बोले विष्णु लोक से श्री भगवती लक्ष्मी जी आएंगी और विधि लोक से सरस्वती जी आपको दूल्हा के रूप में सजाने के लिए आएंगे। भगवान शंकर जी ने कहा कि ओके बट देयर इज सम प्रॉब्लम, सो फर्स्ट आई वांट टू आस्क माय मिनिस्टर्स, मैं अपने जरा मंत्रियों से पूछ लूँ, इफ दे विल अलाउ देन आई विल टेल यू। अब उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल को बुलाया और नंदी भृंगी आदि वहाँ पर आ गए, भूत प्रेत सब। कहा देखो आपके लिए बड़े गौरव की बात है। बोले क्या गौरव की बात है? कि आपके मालिक मनी में मुझे दूल्हा के रूप में सजाने के लिए लक्ष्मी जी आ रही हैं, सरस्वती जी आ रही हैं। सभी मंत्रियों ने एक साथ कहा कदाप नहीं स्वीकार किया जाएगा, हमारे लोक के देवता का दुल्हा रूप में श्रृंगार करने के लिए विदेश से लोग आए, ये हमारे देश की संस्कृति का अपमान एक भी नहीं होने देंगे। बोले तब? बोले हम सजाएंगे आपको दूल्हा के रूप में। भूत प्रेतों ने कहा कि हम आपको दूल्हा के रूप में सजाएंगे। तो भगवान शंकर जी ने पूछा तुम कभी दूल्हा बने हो? बोले नहीं दूल्हा तो नहीं बने। तो बोले फिर तुमने कभी दूल्हा देखा है? कहा हमने देखा भी नहीं है। बोले दूल्हा तुम बने नहीं और दूल्हा तुमने देखा नहीं तो तुम दूल्हा को सजाओगे कैसे? कहा यस सर दिस इज सम प्रॉब्लम बट आई विल सॉल्व इट आवरसेल्फ, हम कोई उपाय निकाल लेंगे। आप एक काम करो, वहां से लिस्ट मंगा लो, जो लिस्ट में लिखा होगा उसी लिस्ट के अनुसार हम आपका श्रृंगार कर देंगे। पर महाराज ये बात पक्की है कि किसी भी भांति से बाहर के देवता लोग नहीं आएंगे, हम ही आपको श्रृंगार करेंगे, इसलिए आप लिस्ट मंगा लो। अब लिस्ट आ गई। सो नंदी भृंगी भूत आदि लेकर के शंकर जी को दूल्हा रूप में सजाने के लिए गए। आज का दूल्हा सजने के लिए कहाँ जाता है? दुल्हनें सजने के लिए कहाँ जाती है? क्या चाट पार्लर क्या होता है? अच्छा हाँ ब्यूटी पार्लर, हाँ वो हम सुनिए। तो वो वहाँ पर ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। अब वो मालूम कहाँ ले गए? जो श्रृंगार का दूल्हा क्या होता है? सृष्टि का देवता होता है। दूल्हा के बाद में विवाह होगा, विवाह के बाद में संतति सृजन होगी। जो सृजन का देवता दूल्हा है उसको श्रृंगार करने के लिए मालूम कहाँ लोग गए? बोले प्रलय कोठरी में ले गए, जहाँ भगवान शंकर जी संपूर्ण संसार का विनाश जब करते हैं, श्रृंगार करते हैं, वहाँ जो तैयारी होती है उस भवन में ले गए दूल्हा को सजाने के लिए। और वो जो लिस्ट लाए थे उसको रखा कि वो लिस्ट कहीं उड़ ना जाए। सो एक छोटा सा रेंगता हुआ सर्प उसी के ऊपर रख दिया कि ये लिस्ट ना उड़ जाए। अब कहा कि जरा देखो इसमें क्या लिखा है। तो कहा पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि दूल्हा को मुकुट पहना जाए। और बोले मुकुट का है? कहा बोले सोने का। तो शिव ही शंभु गने करहि सिंगार
शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोरे संवारा जटा मुकुट अहि मोर समारा शिवनि शंभुगन करें सिंगारा। लिखा है कि सोने का मुकुट पहनाया जाए। बोले सोना कैसा होता है? अब किसी ने सोना ही नहीं देखा वहां पर। तो फिर शंकर जी ने जैसे तैसे समझाने की कोशिश की कि जब सूर्य डूबने लगता है तब उसका जैसा रंग होता है। बोले वैसा वैसा तो आपकी जटाएं। अब भगवान शंकर जी की बड़ी बड़ी जटाएं बहुत बड़े सरोवर में रीठोरो डाल करके फिर धोई गई और फिर 10 भूतों ने पकड़ी बड़ी बड़ी जटाएं। शंकर जी बीच में बैठे हैं और गन्न मन्न घुमाना शुरू किया। ऐसे ऐसे घुमाते हुए खूब ऊपर टोपी सी बन गई। हाँ, क्या सुंदर चमक रही है, इतनी सुंदर। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा और जटा मुकुट, जटाओं का ही मुकुट बाबा भोलेनाथ के सिर पर धारण करा दिया। बोले दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है मोर पहनाई जाए। मोर जानते हैं ना, वो लंबा सा और चमकता हुआ कागज का पहना देते हैं आजकल। वो स्वर्ण मणि जटित मोर पहनाई जाती है। बोले ये मोर कहां से आएगी? का चिंता मत करो, ये जो सर्प रेंग रहा है इसमें मणियों की तरह इसमें धब्बे हैं, बड़े चमक रहे हैं, बड़े अच्छे हैं। सो उन्होंने एक नीलमणि सर्प को पकड़ा और कान के पास की एक जटा को ढीला किया, उसमें उसकी पूंछ डाल करके लपेटा और उसको ऐसे ऐसे लपेटना किया, जटाओं के ऊपर लपेटना शुरू किया। और उसके बाद में ऊपर आकर के फन के ऊपर में एक मणि वो चमक रही थी, सर्प के ऊपर में मणि और 2 आंखें अलग चमक रही थी, जीभ बीच में लपलपा रही थी। शिवहि शंभुगन करें सिंगारा और जटा मुकुट अहि मोर समारा। अहि माने सर्प का मोर संभाल करके बना दिया कि खिसक न जाए। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। बोले अब तीसरे नंबर पर देखो क्या लिखा हुआ है। बोले दुल्हा को कुंडल पहनाए जाएं। इतने सुंदर पहनाए कुंडल कि जो सर्पों के छोटे रेंगने वाले बच्चे थे, इसलिए कहते हैं कि कुंडल कंकन पहरे ब्याला। ब्याल मानी सर्प के बच्चे। जहाँ ब्याल शब्द आए तुलसीदास जी का पर्यायवाची शब्द भी एक नया अर्थ देता है, एक ही अर्थ नहीं है। ब्याल मानी सर्पों के बच्चे, जो छोटे स्वर्ण की तरह रोंगने वाले जो बच्चे थे उनको कान में डाला। बड़े नाथ तो है ही, बड़े बड़े कान में छेद और फन के पास में उसकी अंटी दे दी और इतना सुंदर कुंडल पहनाया। कहा कि दुनिया के दूल्हा जो कुंडल पहनते हैं वो तो हिलते हैं, मेरे भोलेनाथ को दुल्हा बनाते समय जो कुंडल पहनाए गए वो हिलते नहीं, वो चलते हैं। चलति कुंडलम भ्रूषनेत्रम विशालम, चलत कुंडलम भ्रूषनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननं नीले कंठम दयालम, प्रसन्नाननं नीले कंठम दयालम, कुंडल कंकण पहरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला। ब्याल पहना दिए। अब लिखा है कि पीतांबर। बोले पहले दूल्हा को ओवटन कराया जाए, आभूषण धारण करा दिए, बाद में ओवटन की याद आई। ओवटन तो आप जानते होंगे क्या होता है, क्या क्या चीजें माताएं मिलाती हैं, हल्दी दही चूर्ण और क्या क्या चंदन अंदन जो भी मिल करके। ओवटन ऐसा होता है जो रोम पाटन की तरह होता है, ऐसे रगड़ करके करिया से गोरा बनाने की विधि है ये। दूल्हा को 8-7 दिन पहले से ही ओवटन लगाना शुरू करेंगे ताकि चमक जाए। अरे मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं बने। सीता ने जी राम को जब देखा तो पुष्पवाटिका में देख करके प्रसन्न हो गई। कोई राम जी सज धज के दूल्हा बन के थोड़ी आए। इसलिए भगवान शंकर जी से जब कहा कि महाराज ओवटन लगाना है, बोले ये क्या होता है, कई चीजों को मिला करके बनाया जाता है। भगवान शंकर जी ने कहा वो हम ओवटन नहीं लगाएंगे, एक काम करो किसी को इसी वक्त काशी भी भेज दो। और काशी में मणिकर्णिका घाट है जहां मुर्दों की लाइन लगती है। हमारे काशी में 2 घाट ऐसे हैं। काशी में कौन कौन गए हैं?
कितने लोग गए जरा हाथ उठाओ। अरे राम राम राम। बताओ आप काशी नहीं गए? काशी 3 लोग से न्यारी काशी। विदेश की आप यात्रा बाद में करना, पहले 3 लोग से न्यारी काशी आओ। हमारे भोले बाबा की नगरी करवट बदल रही है। ऐसे घाट विश्व के इतिहास में कहीं नहीं है। गंगा जी अनेकों तीर्थों में जाती है, चाहे आप हरिद्वार जाना, आपके पास में हरिद्वार है, देखना मैं जो आपको बात बता रहा हूं। प्रयाग में जाना, वहां भी देखना, हर एक जगह पर गंगा जी घाट को छोड़ करके बहती हैं। घाट यहाँ बने हुए और गंगा जी की धारा बहुत दूर आगे जाओगे तब मिलेगी आपको धारा, सट करके बहती है क्या? लेकिन काशी में गंगा जी कभी भी घाटों का त्याग नहीं करती, काशी से सट करके बहती है। कभी भी आप चले जाओ, किसी भी घाट को गंगा जी त्यागती नहीं, उस तरफ छोड़ देंगी। रामनगर की जो जगह है उधर की जगह को छोड़ेंगे, लेकिन काशी के पास बाबा भोलेनाथ के पास में ही गंगा जी रहती है। ये प्रत्यक्ष प्रभाव है। और वहां से दिशा बदलती हैं, क्योंकि शिव को स्पर्श करती हैं और फिर करवट बदलती हैं, दूसरी तरफ जाती हैं। इसी का नाम है काशी करवट महोत्सव। और ऐसी काशी में 2 घाट ऐसे हैं जिसमें मुर्दे भी लाइन लगाते हैं। एक घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट, जहां विष्णु जी ने तपस्या की, प्रलय हुआ, उनके कानों से मणिकर्णिका गिटी, और वो घाट है। जहां भगवान शंकर जी ने तपस्या की, राम मंत्र की, वो घाट है। और दूसरा घाट है जहां कालू मैतर का था, कालू डोम का, और जहां राजा हरिश्चंद्र जाकर के ड्यूटी दिए थे, इसने खरीदा था। 2 घाट हैं, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट। दोनों में मुर्दों की लाइन लगती है। 24 घंटे में आप दिन में रात में कभी भी उस घाट में आप चले जाओ, 2-4 मुर्दे आपको जलते हुए मिलेंगे। काश्याम मरणानुमुक्ति। भगवान शंकर जी ने कहा कि तत्काल काशी जाओ, मणिकर्णिका घाट पहुंचो, और तत्काल में जो मुर्दा जला हो उसकी राख को उठा करके ले आओ। भगवान शंकर जी ने दिव्यतम, भगवान शंकर जी कितने गौर है मालूम? कैसा रंग है शंकर जी का? आपसे पूछेंगे तो आप नीला बता दोगे, लेकिन शंकर जी का रंग है कर्पूर्ण गौरम गौरांगम शित भस्म सदेहम। ऐसे अद्भुत है हमारे भोलेनाथ जी महाराज। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम। कपूर कैसा होता है, इतने सुंदर है शंकर जी। लेकिन वो कहते हैं शरीर पर कितना भी तुम इत्र तेल फुलेल कितना भी लगा लो, लेकिन एक दिन तो इसे जल करके खाक ही होना है। इसलिए शंकर जी कहते हैं शमशान की खाक लाओ, और मुर्दे के विभूति को लगा करके दुनिया को त्याग और वैरागी की दीक्षा देते हैं। कुंडल कंकन पहरे जाला, कुंडल कंकण पहरे प्याला, तन विभूति पट के हर छाला, तन विभूति पट के हर छाला, कुंडल कंकन पहरे जाला, कुंडल कंकण पहरे प्याला। कोरस की आवाज थोड़ी कम रखना। कुंडल कंकन